तत्व को खोजो निज में साधो, तत्व को खोजो निज में साधो, तत्व को खोजो निज मेरे। दृष्टा इस देह से न्यारा, यह सद्गुरु बतलावे रे। नेति नेति कहा वेद बतावे, निरंजन प्रकट जनावे रे। तत्व को खोजो निज में साधो, तत्व को खोजो निज मेरे। तत्व को खोजो निज में साधो, तत्व को खोजो निज मेरे। तत्व को खोजो निज मेरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा अमृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, हे गुरु परमात्मनः, आप हमें असत मार्गों से निकालकर परमात्मा के आत्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर
परमात्मा के सत्य ज्ञान में परमात्मा के सत्य ज्ञान में लाने की कृपा करें। लाने की कृपा करें। आप हमें इस मृत्यु से निकालकर इस मृत्यु से निकालकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, प्रकाश है, बद्ध है। मुक्त है। तो ये जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंधन मोक्ष किसको, कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को निरंजन की ओर से प्रणाम। आप ये जगह खाली मत छोड़ो, चले आओ इसी तरह पीछे पीछे। नए व्यक्ति को आगे आने दो, पुराने पीछे चले जाओ। पुराने आगे बैठने की कोशिश मत करो। पुराने पीछे हो जाओ, नए को आगे आने दो। तुम तो बहुत सुन चुके हो वर्षों से, तुम्हें सुनने के और क्या। और जो नए हैं आगे आ जाओ, उठ जाओ, जगह मिल जाएगी। स्थिति बताने के लिए तो प्रश्न करते हैं, सत्य किसे कहते हैं भाई? जल्दी बोलो, सत्य तुम बताओ, सत्य किसे कहते हैं? तुम बोलो, बच्चों से सीखो। मिथ्या किसे कहते हैं? तुम बोलो, मिथ्या जो जन्म के मर जाए, कभी हो कभी न हो, उसे मिथ्या कहते हैं, जो सदा न रहे। असत्य से कहते हैं, नाम ही नाम हो, छूने से देखने से उसका कहीं पता नहीं, नाम ही नाम रहता है, लेकिन पकड़ने से छूने से उसे असत कहते हैं। तुम्हारे शरीर में तीन चीजें क्या क्या है? तीन, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, असत क्या है? तुम्हारे शरीर में कितनी तीन चीजें हैं? कौन कौन सी? सत्य, मिथ्या, असत। सत्य क्या है? मैं। सत्य है, मिथ्या क्या है? मेरा शरीर। और असत क्या है? नाम। ये साधारण ज्ञान अभी तक तुम्हारे में नहीं जगा, बच्चों जैसी बातें हैं। बंध्या स्त्री का पुत्र और अपनी स्त्री के पुत्र में कौन सत्य है, कौन मिथ्या है? बंध्या स्त्री का पुत्र और अपनी स्त्री का पुत्र में कौन मिथ्या है?
दोनों मिथ्या है। किसने उत्तर दिया? हाथ उठाओ। ये ठीक है, सही है, दोनों मिथ्या है। एक तो है ही नहीं, बंध्या का तो पुत्र है ही नहीं। दोनों की बात जो कही ना, तो अपनी पत्नी का जो पुत्र है वो तो मिथ्या है, और बंध्या स्त्री का तो पुत्र होता ही, तो अपनी स्त्री का जो पुत्र है वो मिथ्या है। स्त्री का पुत्र कहो, अपना ना कहो। तो खरगोश के सींग और गाय के सींग में कौन असत है? हाँ? कौन असत है और कौन मिथ्या है? गाय के सींग तो मिथ्या है, लेकिन खरगोश के तो सींग होते ही नहीं है, उससे असत। विवेक कितना तुम्हारा तैयार हुआ है, पता लग जाता है कि तुमको अभी सोचने की शक्ति नहीं जगी, तुम्हें विवेक नहीं जगा कि किसको सत्य कहेंगे, किसको मिथ्या कहेंगे, किसे असत कहेंगे। हमारा बगीचा और आकाश कुसुम में कौन सत्य है? हमारा बगीचा भी सत्य नष्ट होगा एक दिन तो, और आकाश में तो बगीचा होता ही, आकाश कुसुम कल्पना है। लकड़ी की मूर्ति और हमारे शरीर में कौन सत्य है? लकड़ी की मूर्ति में और हमारे शरीर में कौन सत्य है? न लकड़ी की मूर्ति सत्य है, न हमारा शरीर सत्य है। शरीर भी मिथ्या है, और ये लकड़ी मिट्टी की बनी वो भी मिथ्या है, टूट जाएगी। कुत्ते की आत्मा और हमारी आत्मा में कौन छोटा बड़ा है? आत्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वो कुत्ते का हो, कि राजा का हो, कि ब्राह्मण का हो, कि गुरु का हो, कि शिष्य का, आत्मा सब में सत्य और एक है। जीव आत्मा, ईश्वर आत्मा और परमात्मा कितनी आत्मा है? आत्मा तो एक ही होता है। घट के अंदर का आकाश, मठ के अंदर का आकाश और महाआकाश, कितने आकाश हैं? तीन। एक घट में आकाश, खाली जगह, मठ में आकाश, खाली जगह, और इसके ऊपर आकाश। तो ये विवेक जागृत कैसे होगा, इसलिए इतने प्रश्न बनाना पड़ता। जीव का निद्रा काल कब कहलाता है? जिसको उत्तर आता है हाथ उठा दो और बोलो। जब तक देह भाव है तब तक वो निद्रा काल माना जाता है। जीव का निद्रा काल कब टूटता है? जब अपने को आत्मा जानता है। ठीक, देवियों में जागृति आ गई है, पुरुषों में इतनी जागृति भी विवेक नहीं आया है। ध्यान इंद्री कौन कौन सी है तुम्हारे अंदर? बोलो जल्दी। श्रोत्र, त्वचा, त्वचा, श्रोत्र, त्वचा, त्वचा, चक्षु, चक्षु, जीवा, जीवा, घ्राण। घ्राण। ये ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? इनका काम क्या है? खेती बाड़ी, ध्यान करना। ये केवल ज्ञान करती, इनका और कुछ कर्म नहीं है। तुम्हारे शरीर में कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? जरा नाम बोलो तो। पानी, पाद, गुदा। वाक, पानी, पाद, लिंग और गुदा।
ये 5 क्या है? इनसे कर्म होते हैं। मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, चलना, पकड़ना, छोड़ना, बोलना। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण नहीं जानते हैं, अंदर ही रहकर जो जानता है उसे अंतःकरण कहते हैं। करण इंद्रिय का नाम है और अंतः मतलब अंदर, अंदर रहकर जो जानने का काम होता है उसको अंतःकरण कहते हैं। वो बाहर नहीं है। मन बुद्धि ये सब अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर रहकर जानने वाले वृत्ति को अंतःकरण कहते हैं। अंदर रहने से जानने वाले। मन इंद्रिय क्या काम करती है? कोई बताए जल्दी से देवियों, मन का काम क्या है? संकल्प। मन संकल्प विकल्प करना, ये मन का काम है। संकल्प विकल्प। तो बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना, ये बुद्धि का काम है। चित्त का काम क्या है? चिंतन करना, युक्तियां कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे देंगे, चिंतन करना, काम करने की उसको चित्त कहते हैं। और अहम वृत्ति, अहम मैं करके रहूंगा, लेके रहूंगा, जाके रहूंगा, देके रहूंगा, पक्का करने को अहंकार। कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 वृत्तियां हैं। तो त्रिपुटी किसे कहते हैं? 3 के योग को। ये 3 कौन कौन होते हैं? अध्यात्म, इंद्रिय, देवता और उसका विषय। इंद्रिय देवता विषय, 3 के योग को त्रिपुटी कहते हैं। तो जीव कितनी त्रिपुटियों में काम करता है? 14। बोलो 14 त्रिपुटी। 14 त्रिपुटियों के नाम बोलो तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार। जीवन मुक्ति के लिए जीव को पहले क्या सोचना पड़ता है? कौन कह रहा है? जीवन मुक्ति की त्रिकाल संध्या। कौन कह रहा है? क्या करते हैं पहले? कौन? किसने कहा? कौन करेगा? कौन भोगेगा? कौन कह रहा है? कौन करेगा? कौन भोगेगा? और अंत में क्या है? तुम कौन हो? ये अंडरलाइन करना इस बात को, यही महत्व उत्तर निकलेगा। ये प्रारंभ में, कार्य के मध्य में क्या विचारेंगे? कौन कहा था? किसने कहा था? कौन कह रहा है? कौन करेगा? कौन भोगेगा? और तुम कौन हो? ये कार्य के मध्य में, कार्य की समाप्ति में जीवन मुक्ति वाले को क्या विचारना है? किसने कहा था? किसने किया है? किसने कहा है? किसने किया है? किसने भोगा है? और तुम कौन हो? तो क्या उत्तर निकला? मैं तो कार्य के प्रारंभ में भी दृष्टा था, कार्य के मध्य में भी दृष्टा ही रहा, और कार्य के अंत में ही मैं तो मैंने कुछ किया नहीं। जीव के अंदर जो दोष हैं उनका हिसाब सुन लो। 80,000 मल दोष को दूर करने के मंत्र हैं। जीव में जो दोष है संसार बंधन का, तो उसको दूर करने के लिए
कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, विक्षेप के 16,000 मंत्र हैं, विक्षेप दूर करने के। जीव के मल 3 दोष है, जीव में मल, विक्षेप, आवरण। प्रत्येक जीव में कितने दोष हैं? 3, मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष को दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र हैं और विक्षेप दोष को दूर करने के लिए 16,000 मंत्र हैं और आवरण दोष को दूर करने के लिए 4,000 मंत्र हैं। यहाँ आपकी सब सफाई हो रही है। 80,000 को भी काटा जा रहा है, 16,000 को भी काटा जा रहा है और 4,000 को भी काट दिया जाएगा। 1,00,000 मंत्रों का जो साधन है जीवन मुक्ति, वो आपको यहाँ प्राप्त होने जा रही है। मल दोष कहते हैं अपने मन के पाप वासना को। मल दोष जो 80,000 वेद मंत्र उसको दूर करने के लिए साधन बताते हैं, तो मन की मलिनता, मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देना, मल दोष किसे कहते हैं? मन वचन कर्म से किसी को सताना, हत्या करना, लूटना, गाली देना, निंदा करना, चोरी करना, बदमाशी करना, ये मल दोष है सबके अंदर। तो इसको दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र की साधना है निष्काम भाव से। विक्षेप दोष, चित्त की चंचलता, चित्त की अशांति, इसको विक्षेप दोष कहते हैं। तो यह विक्षेप दोष को दूर करने के लिए 16,000 मंत्र हैं। विक्षेप, चित्त की अशांति, चित्त की चंचलता, अधैर्यता, इस तरह से। और मैं देह हूँ, इस आवरण दोष को, मैं देह हूँ, ये आवरण दोष को दूर करने के लिए वेद में 4,000 मंत्र बताए हैं। अब विवेक किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बुद्धि जिसके पास है, विवेक। विचार करने के शक्ति को विवेक। दो मिली वस्तुओं को अलग अलग जानना, ये जड़, ये चेतन, ये दृश्य, ये दृष्टा, ये अनात्मा, ये आत्मा, ये शव, ये शिव, ये परप्रकाश, ये स्वयं प्रकाश, ये बद्ध, ये मुक्त। इस तरह विवेक, दो मिली वस्तुओं को पृथक जानने को विवेक कहते हैं। वैराग्य किसे कहेंगे? अब जब दो में जान लिया कि ये सत्य है और यह मिथ्या है, ये चेतन है और ये जड़ है, तो उससे हट जाना, जड़ से, शव से, दृश्य से, अनात्मा से हट जाना, उसको कहते हैं वैराग्य। मिथ्या वस्तु से मन को हटाने का नाम वैराग्य है। अब षट संपत्ति नोट करो। षट संपत्ति ये तीसरी मन की स्थिति है। षट संपत्ति, उनके नाम लिखो। शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता। फिर से सुनो, 6 साधन। शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधानता। इन 6 को षट संपत्ति कहते हैं। जीव के पास में 4 साधन चाहिए गुरु के पास जाने के लिए। गुरु के पास जाने का कौन अधिकारी है? कॉलेज में जाने का कौन अधिकारी है? जो 10 क्लास पास होगा, मैट्रिकुलेट होगा। ऐसे ही गुरु के निकट कौन जा सकता है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। नोट करो, बहुत जरूरी है। ये 4 साधन जरूरी है। अगर ये नहीं तो तुम गुरु के पास बैठने के, जाने के, सुनने के अधिकारी नहीं। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। षट संपत्ति के 6 नाम बता दिए हैं। शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता,
समाधान का ये 6 साधन होना चाहिए। और चौथा है मुमुक्षु का, मोक्ष की ही इच्छा। बच्चा कैसे हो जाए मेरे को, पास कैसे हो जाऊं, नौकरी कैसे मिल जाए, मैं कैसे, ये एक भी बातें संसार की नहीं। मोक्ष का, केवल मुक्ति की इच्छा, केवल मोक्ष की इच्छा का नाम है मुमुक्षुता। ऐसा व्यक्ति गुरु के निकट जाकर ज्ञान लाभ लेता है। संसारी जिनको भोगों की इच्छा है उनको यहाँ कोई फायदा नहीं, उनको उठ के चले जाना है। जो संसार में ही सत्मान बैठे हैं, जो कभी नहीं मिलेगा, दुखी रहेंगे सदा से और रहेंगे। अब परिभाषा लिखो, श्रवण किसे कहते हैं? वेदों के महावाक्यों का लिखते क्यों नहीं हो? देख रहे हो खाली, और एक बार क्योंकि लिखते ही नहीं तो और एक बार बोलते हो, देख रहा है इधर। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। वेदों के कथा सुनना, सत्यनारायण की कथा, शनिश्चर की कथा, ये कथाएं सुनना श्रवण नहीं है। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। महावाक्य किसे कहते हैं? लिखो, जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। अब महावाक्य लिखो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। इसका अर्थ भी लिखो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा महावाक्य लिखो, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। लिखने में ऑफिसों में कितने कागज काले करते हो, लिखते रहते हो, ऑफिसों में नोट बनाते रहते हो, और यहाँ तुम ढूंढ रहे हो कि कहाँ हमको लिखा मिल जाए ताकि लिखने की जरूरत न पड़े। आलस कर रहे हो यहाँ। अरे ये तुम्हारे ज्ञान की चीज है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये दूसरा महावाक्य बताया। इसका अर्थ होता है यह आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तीसरा लिखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और चौथा लिखो, तत्वमसि, अरे वह तू ही है जिसको ढूंढता था तीर्थ मंदिर में गुरु के पास। तत्वमसि, वह तू ही है, चौथा महावाक्य। और लिखो, सोहम, ये भी महावाक्य है। सोहम, शिवो अहम, ये भी महावाक्य है। मैं आत्मा हूं, यह भी महावाक्य। अवान्तर वाक्य किसे कहते हैं? नोट करो। ईश्वर जीव की पृथक चर्चा को अवान्तर वाक्य कहते हैं। जीव ब्रह्म की पृथक चर्चा को अवान्तर वाक्य कहते हैं। जीव ब्रह्म की पृथक चर्चा को अवान्तर वाक्य कहते हैं। और जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान को महावाक्य कहते हैं।
आज का विषय होगा पंच भ्रांति से मुक्ति और पंच कोशों से मुक्ति। आज का बहुत गंभीर विषय, बहुत समझदारी का होगा। पंच भ्रांतियों से मुक्ति और पंच कोशों से मुक्ति। तो पहले विषय उठाते हैं हम, पंच भ्रांतियां क्या है जिनसे हमें मुक्ति लेना है, जिनके कारण हम बंधन में 84 में चक्कर काट रहे हैं। तो भेद भ्रांति नंबर 1, भेद भ्रांति। 5 भ्रांतियों में पहली भ्रांति है भेद भ्रांति। दूसरी भ्रांति है कर्ता भोक्ता, अपने को कर्ता और भोक्ता मानना, जिसकी वजह से 84 में भटक रहा है, कर्ता भोक्ता। तीसरी भ्रांति संग भ्रांति, देह के अनुरूप अपने को मानना, इसको संग भ्रांति। संग भ्रांति देह के अनुरूप, एक एक को समझाएंगे अभी आपको। चौथी है विकार भ्रांति, विकार भ्रांति। और 5वीं है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य है। ये 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं। भेद भ्रांति नंबर 2, कर्ता भोक्ता भ्रांति नंबर 3, संग भ्रांति नंबर 4, विकार भ्रांति नंबर 5 है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। तो पहली भ्रांति को समझें, भेद भ्रांति। जैसे दर्पण का है, अच्छा इधर रखें। एक मेरे पास में डांसर अभी आएगी, वो डांस करेगी स्टेज के ऊपर। स्टेज पे 4 ग्लास लगे हैं, 4 रंग के 4 ग्लास हैं, और डांसर एक है, लेकिन वह हमको अलग अलग प्रतीत होगी। ये डांसर आई, तो एक स्टेज पर है, पर एक नीचे के ग्लास में भी एक दिख रही है। इसी प्रकार यहाँ इधर भी एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। तो कितनी दिखाई पड़ रही है? 1 नीचे 2 3 4 5। तो एक सत्य है कि 5 सत्य है? एक सत्य है। लेकिन ये 5 क्यों प्रतिबिंब पड़ रहा है? रिफ्लेक्शन दर्पण में। अगर दूसरी और एक खड़ी कर देते हैं तो ये 10 हो जाती हैं। ये 2 हैं स्टेज के ऊपर नृत्य करने वाली, और ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 तो ये 2 ये 8 और 2 इसके नीचे। तो ये 10 सत्य है कि 2 सत्य है? 2 सत्य है। ऐसी तरह एक सत्य है कि 5 सत्य है? बोलो, एक सत्य है। तो भेद सत्य नहीं है, भेद क्या है? भ्रांति है। तो ऐसे ही यहाँ तुम देखोगे एक ग्लास है, तुम ये खड़े हो, हाँ तुम गिन के बताओ कितने दिख रहे हैं इसमें, गोल गोल कितने हैं? इधर है, हाँ देखो देखो इधर आके सब में एक एक दिख रहा है। तो टोटल कितने हैं? एक तरफ के इधर थे, एक तरफ के उधर, गिन के गुना कर दो।
56 ब्रो। कितने फोटो दिख रहे हैं तुम्हारे? नहीं गिन पाते, तुम उठो, तुम जाओ वहीं बैठो। कितने हैं? 56 एक बीच में और होगा, नहीं तो ये 56 कहाँ से आते हैं? हाँ तो 57 आदमी एक आया है तुम्हारे सामने स्टेज पर और बोलता है 57। तो ये सत्य की मिथ्या है? मिथ्या सत्य है। में तो एक है। तो इसी तरह और देखो दूसरे इधर से, उसमें कैसा दिख रहा है? उसमें फिर कैसा दिख रहा है? बता तीनों में। तेमती दिसुची टेढ़ा मेढ़ा लंबा दुर्बल मोटा कैसा है? इसमें मोटा दिख रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है और इसमें सही दिख रहा है। हाँ। और इधर देखो का बहुत बड़ा दिख रहा है, पलटते देखो, अभी सही दिख रहा है। हाँ। तो अब व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग दर्पण के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है। तो वो प्रतिबिंब सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या वो है। मिथ्या है। बिंब सत्य है, एक उसके जितने रिफ्लेक्शन है वह कल्पित है, मिथ्या है। तो भेद सत्य है कि भ्रांति है? भ्रांति है। भेद क्या है? भ्रांति है। ये जितने भेद दिखे ये सब भ्रांति है। इससे अलग जो एक है वही सत्य है। तो इसी तरह एक परमात्मा है और उसी के ये सब प्रतिबिंब है। हम तुम्हारे शरीर सब क्या है? ये प्रतिबिंब है। इसने उस चेतन को ग्रहण कर रखा है। तो याद रखो परमात्मा एक सत्य है और ये सब उस शरीर के प्रतिबिंब है, धारण इसमें किया जा रहा है। तो आत्मा अनेक, बोलो आत्मा कितनी है? एक है। जीव आत्मा एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, ब्रह्म एक है। लेकिन जिसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो शरीर अनेक अनेक है, शरीर अनेक है। लेकिन परमात्मा आत्मा कितने हैं? एक हैं। तो ये पक्का निश्चय करो कि वो ब्रह्म परमात्मा चेतन वस्तु मैं स्वयं हूँ। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो चेतन जीव ईश्वर एक है, वो सत्य है और वह मैं हूँ। अब दूसरी भ्रांति हमको मिलती है कर्ता और भोक्ता पने की। कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति को दूर करने के लिए वो कहाँ है? ये अब ये हटा लो। ये एक रंगीन प्लेट है, इसमें अलग रंग के कागज लगे हुए हैं और इसमें लाइट लगेगा तो वह आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। देखते जाओ, बोलते जाओ रंगों को। येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट। एक ऐसी जगह आती है जहाँ कोई रंग, क्योंकि वहाँ रंगीन कागज नहीं है और जहाँ जहाँ जो जो कागज लगा है उस तरह का वो प्रकाश, उसमें प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है। प्रकाश में कोई रंग बोलो नहीं है। अगर रंग होता तो यहाँ पर भी दिखता, लेकिन और जगह रंग दिखता है, यहाँ रंग क्यों नहीं दिखता है? कि वहाँ कोई रंग कागज में नहीं था। प्रकाश के आगे जहाँ जो रंगीन कागज है उसमें वो रंग दिखाई पड़ता है। तो अब विचार करना है
ये स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि में कोई रंग है, लेकिन अब यही मणि तुम्हें रंगीन मालूम पड़ेगी। रंगीन क्यों मालूम पड़ेगी? कि पीछे से जो प्रकाश उस पर पड़ेगा वह रंग वाला होगा। देखना अब शुरू होता है। कुछ दिख रहा है? मणि में रंग दिखता है कि नहीं? एक जगह आता है जहां कोई रंग नहीं है। दिख रहा है? कहाँ है वो रंग? अभी बोलो, कौन सा रंग है? अभी बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो। और अब बोलो, कोई रंग नहीं था, क्योंकि उसके पीछे से रंग का प्रकाश नहीं था। तो मणि कैसी है? मणि निर्मल है, मणि में कोई रंग नहीं। आत्मा अपना मणि की तरह निर्मल है, और पीछे मन की प्लेट चल रही है। मन कामी, मन क्रोधी, मन लोभी, मन पापी, मन धर्मी, अज्ञानी, ये सब मन की प्लेट है। तुमने इसको अपना मान लिया। मैं पापी, मैं धर्मी, अधर्मी, पुण्यात्मा, क्रोधी, लोभी। ना ना, ये पीछे की प्लेट मणि तो जो की जो निर्मल है। मणि में कोई रंग नहीं है, लेकिन मणि के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वो उसमें प्रतीत होता है। तो मणि में रंग है कि मणि में रंग नहीं है? मणि निर्मल है, पर वो रंग का उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए। तो ऐसे ही जैसे मणि निर्मल है, मेरा आत्मा स्वभाव कैसा है? मणि की तरह निर्मल। उसमें कैसे जाने? कैसे जाने? देखो, एक जगह ऐसी आती है जहां पर कि उसमें ये जगह आएगी, इसमें कोई रंग नहीं है। अगर रंग होता तो सब जगह रंग मिलता। मणि में अगर कोई रंग होता तो यहाँ पर भी प्रतीत होता, लेकिन यहाँ पर प्रतीत क्यों नहीं हुआ? कि वहां पीछे से रंग नहीं है। ये जगह है। अगर रंग मणि का होता तो यहाँ प्रतीत होता, और ये रंग जो अभी देख रहे हैं ये रंग मणि के नहीं है। मणि के होते तो वह मणि में दिखते, अलग मणि को करने से। मणि जो की क्यों निर्मल है। तो मणि की तरह तुम्हारा आत्मा जो है निर्मल है। तो अब ये मन की प्लेट है। मन की प्लेट में वृत्तियां, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी पाप की, कभी पुण्य की, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी हिंसा की, कभी दया की। ये अलग अलग वृत्तियां जैसे अलग अलग कागज लगे हैं और वो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे मन से अलग अलग वृत्तियां निकलती है और वो तुम्हारे प्रकाश में प्रकाशित हो। तुम केवल जानने वाले हो। तुम न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी, न मोही, न तुम्हारे में कोई सुख या दुख है। ये सब मन के धर्म है और तुम उसके प्रकाशक हो। जैसे कि यह लाइट प्रकाश कर रहा है, दिखा रहा है, हरे नीले पीले रंग को प्रकाश दिखाता है। ऐसे ही ये मन के द्वारा तुम्हारा सारा दृश्य तुम्हें जानने में आता है। तुम मन को जानने वाले हो, मन को देखने वाले हो। मन के धर्म तुम्हारे धर्म, ये कागज के धर्म क्या मणि के धर्म है? बोलो, ये मणि तो निर्मल है। अगर रंग इसका होता तो अभी भी यहाँ दिखता, अभी भी यहाँ तुम्हें दिखता। यहाँ तो नहीं दिखता है। जब ये लाइट इधर से निकलेगा, उस पे गिरेगा, तो ये मणि का हमको लगता है कि मणि ऐसी रंगीन है, लेकिन मणि तो शुद्ध है।
अब हम शुद्ध हैं मणि की तरह, ये कैसे जानेंगे? गहरी नींद, विदिन डीप स्लीप यू विल सी, वहां कोई प्रकार का चिन्ह, काम क्रोध लोभ मोह अपना पराया यह वह कुछ भी नहीं, कुछ भी। गहरी नींद में किसी को कुछ भी दिखाई तो गहरी नींद में आत्मा है। अगर आत्मा में कोई धर्म होता तो गहरी नींद में भी सबको प्रतीत होता। मन में लगता है मैं सुखी दुखी हूँ, अपना पराया, घर बाहर सब संसार है। जागृत में संसार है, स्वप्न में भी संसार है, किंतु गहरी नींद में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वहाँ न मन है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न जागृत का संसार है, न स्वप्न का संसार। गहरी नींद में उसको गहरी नींद सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में हम तुम ये व्यवहार कर रहे हैं, स्वप्न में जो देखते हैं वो कल्पित संसार, और गहरी नींद जो आ जाती है जिसमें हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं लगता। तो आत्मा में कोई रंग, बोलो, आत्मा निर्मल है, ना आत्मा करता है ना आत्मा भोगता है। कौन है करता भोगता? मन ही करता है और मन ही भोगता है। करने का धर्म किसका है? मन का। करना भोगना किसका धर्म है? मन का। तुम्हारा धर्म साक्षी, तुम देखने वाले हो। मन में ये विचार आया, मन ने ये किया, मन ऐसा हो रहा है, चंचल या शांत, सुखी या दुखी या पापी, ये कौन? तुम जानने वाले हो। और ये मन ये सब अलग अलग वृत्तियों वाला पाप पुण्य करता भोगता सब दुख आदि है। तो अब ये पक्का करो, न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ, मन ही करता है और मन ही भोगता है। जागृत में मन करता है, स्वप्न में भी कल्पित, किंतु गहरी नींद में मन ही नहीं, तो न वहाँ करता और न वहाँ भोक्ता का विचार, वहाँ केवल मैं शुद्ध आत्मा। गहरी नींद में केवल मैं कि वहाँ कुछ भी पता नहीं लगता है, जो ये करता भोक्ता पुण्य पाप सुख दुख अपना पराया। तो पक्का करो कि न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। ये माखिया है, इसके अंदर खाली जगह है, इसको आकाश कहते हैं, स्पेस। घट के अंदर के आकाश को घटाकाश कहते हैं, मठ के अंदर के आकाश को मठाकाश कहते हैं, और इन दोनों से ऊपर जो बृहद आकाश है उसको महाकाश। पर आकाश 3 है कि 1 है? ऊपर वाला आकाश और ये मकान के अंदर का आकाश और इसका आकाश एक ही आकाश, आकाश 3 नहीं है। इसमें हमें संग भ्रांति कमाना है। घट जाएगा कोई लेकर तो हम कहेंगे घटाकाश जा रहा है, घटाकाश आ रहा है। घटाकाश है आता जाता, घट आता जाता है, पर आकाश तो व्यापक फैला हुआ है। इसी प्रकार ये जो तुम्हारा देह है, देह के अंदर जो चैतन्य तत्व है आत्मा, न वो आता है न जाता है, ये शरीर ही आता जाता है। शरीर के जाने जाने को हम लोग संग भ्रांति कहते हैं।
तो देह जन्मा, देह जन्मता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैं जन्मा। देह बालक, तो लोग कहते हैं मैं बालक। ये और बड़ा हो जाता, और बड़ा होता, तो उसी तरह आकाश को बड़ा बड़ा कहते। तो देह जन्मा, लेकिन मैं जन्मा नहीं। देह बालक, मैं बालक नहीं। देह युवा, मैं युवा नहीं। देह प्रौढ़, मैं प्रौढ़ नहीं। देह वृद्ध, मैं वृद्ध नहीं। और देह मरेगा, तो मैं मरूंगा। देह मरे पर मैं नहीं मरता, क्यों? अजर अमर मैं आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। तो देह से मैं न्यारा हूँ। देह का पिता माता है, पर मेरा पिता माता बोलो नहीं। देह के पति पत्नी है, पर मेरा पति पत्नी नहीं। देह का भाई बहन है, पर मेरा कोई भाई बहन नहीं। देह के रिश्तेदार है, पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। देह के संबंधी है, मेरा संबंधी नहीं। तो ये देह अंदर के अंदर जो चेतन तत्व छुपा है, वह मेरा स्वरूप है। असंग आत्मा कैसा है? असंग। न उसका पिता, न माता, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न उड़िया, न बंगाली, न मद्रासी, न तेलुगु। देह के सारे धर्म हमने अपने पे आरोपित कर लिए। न मैं उड़िया, न मैं बंगाली, न मारवाड़ी, न बिहारी, न गुजराती, न स्त्री, न पुरुष, न मैं ब्राह्मण, न मैं क्षत्रिय, न मैं शूद्र। ये सब किसकी उपाधियां हैं? देह की। ये सब जो पुकारे जाते हैं व्यवहार में, वो गुजराती, वो मारवाड़ी, वो पंजाबी, बंगाली, उड़िया, ये सब उपाधि आत्मा की है कि देह की है? देह की। देह की पुकारी है। आत्मा में तो कोई जाति, कोई रंग, स्वभाव नहीं। तो मैं कौन हूँ? असंग आत्मा। मैं कौन हूँ? देह से मेरा कोई संबंध नहीं है। चौथी भ्रांति लिखो, विकार भ्रांति। चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति। एक रस्सी का टुकड़ा ऐसे पड़ा हुआ है रास्ते में। आप जा रहे हैं, अरे देखते नहीं हो, चले जा रहे हो, आगे सांप है। सांप की भ्रांति जग गई। पड़ा है क्या? रस्सी का टुकड़ा। और लगा क्या? अरे ये तो सांप है, दूर रहो, खा जाएगा। जब एक आदमी पीछे से आया, अरे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? बोलते भाई आगे मत जाओ, आगे सांप है। कहाँ? उसने कहा, अरे पागल, ये तो रस्सी का टुकड़ा है और ये रबर का पाइप है। तो ये सर्प भ्रम सत्य है कि भ्रम है? भ्रम है। सर्प भ्रम है। क्यों लगा? मंद अंधकार के कारण। पूरा प्रकाश होता तो जो का त्यों रस्सी, जो का त्यों रबर दिखता, लेकिन वो मंद अंधकार, ढिल्ला ढिल्ला प्रकाश था, इसलिए मंद अंधकार से वो रस्सी सांप जैसी लगी। और प्रकाश जब हो गया तो फिर वो जो का त्यों रस्सी पहचानने में आ गई। ठीक, इसी तरह आत्मा के अज्ञान से तुमको देह का भ्रम आ गया और मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार का मैं उड़िया, बंगाली हूँ, मारवाड़ी, गुजराती हूँ, इस प्रकार का अपने को मानने लगा। तो अधिष्ठान के अज्ञान से इसका अज्ञान था, इसलिए किसका भ्रम आ गया उसकी जगह? सांप का।
रस्सी का अज्ञान था, इसका अज्ञान है, इसका ज्ञान होता तो हमको ये भ्रम, जब इसका ज्ञान हो गया कि ये सांप नहीं क्या है, तो फिर यह सर्प भ्रम रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तुम्हारे घर में? कहाँ जाएगा? जंगल में? अरे है ही नहीं तो जाएगा क्या? सांप है ही नहीं तो जाना भी, तो रस्सी का अज्ञान है तभी ये सर्प की प्रतीति होती है। रस्सी का ज्ञान जब हो गया तो सर्प भ्रम निकल कर चला जाएगा। अज्ञानता, तो अज्ञानता से हमने अपने को देह मान लिया, अधिष्ठान आत्मा का अज्ञान होने से देह भ्रांति आ गई। हमको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं है तो क्या भ्रम आ गया? सर्प का भ्रम आ गया। इसी प्रकार मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये ऐसा ही भ्रम है। जैसे कि मंद अंधकार में वह रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, ऐसे ही अपने स्वरूप का अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से देह की प्रतीति। जब अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये देह भाव रहेगा कि मन से निकल जाएगा? फिर मन से निकल जाएगा कि मैं स्त्री हूँ, कि उड़िया बंगाली हूँ, कि सत्वा विधवा हूँ, कि गोरा काला, ये सब इस देह के साथ है, मैं तो देह से अलग हूँ। इस तरह से चौथी भ्रांति है ये विकार भ्रांति। यह हमारी निकल गई कब? जब अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान हो गया, तब सर्प का भ्रम निकल कर चला गया। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा का बोध हो गया, तो अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया, तो मैं स्त्री पुरुष में भ्रम चला गया। अब पांचवी भ्रांति है विकार भ्रांति। ब्रह्म से, ये तो विकार भ्रांति चली गई। ब्रह्म से पृथक जगत सत्य है, ये भ्रांति पांचवी है। नोट कर लें, कारण से कार्य कभी अलग सत्ता वाला नहीं होता है। कारण से इधर कर दो, कारण से कार्य भिन्न सत्ता वाला नहीं होता है। जैसे यह चने की दाल है और यह बेसन है, तो क्या ये बेसन चने की दाल से अलग है? नहीं है। इसी प्रकार यह आपका दूध है और यह दही है, तो दूध से दही अलग सत्ता वाला है? अलग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यह धान है और ये चावल है, तो धान से चावल अलग हो सकता है? बोलो, कारण से कार्य अलग नहीं होता है। एक गेहूं है और एक आटा है, तो आटा गेहूं अलग अलग हो सकते हैं? एक है कारण कार्य। इसी प्रकार स्वर्ण, ये सिक्का है, ये स्वर्ण का मुद्रा है और ये उसके चूड़ी, अंगूठी, कड़ा, चैन, बाली, कान का पेंडुलम, ये सब अलग अलग अलंकार जो है, यह अलग अलग सत्ता वाला नहीं है। ये इसी कारण का सब कार्य है। दूसरा, ये चांदी का सिक्का है, ये चांदी के, तो इस चांदी से चेन और ये कड़ा, ये पेंडुलम, चेन, ये अलग अलग हो सकते हैं क्या? बोलो, कारण कार्य की अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। तो इसी प्रकार ये एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म से ही ये 84 लाख प्रकार के आकार निर्मित हुए हैं। एक
स्वर्ण के सिक्के से ये सब अलंकार स्वर्ण के हैं, तो ये भिन्न नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ण का मुद्रा जितनी बनी है, ये इस स्वर्ण के सिक्के से, स्वर्ण के पेंडुलम से, स्वर्ण के सिल्ली से अलग नहीं। जैसे लोहे की सिल्ली से लोहे के सामान बनते हैं, पीतल की सिल्ली से पीतल के सामान बनते हैं, एल्युमिनियम के द्वारा एल्युमिनियम के, ऐसे स्वर्ण का यह सामान स्वर्ण से बना, चांदी का सामान तो चांदी से निर्मित हुआ। तो कारण कार्य की अभिन्नता होती है। ये जगत क्या है? कार्य है, और परमात्मा इसका कारण है। कारण से कार्य कभी अलग, इसीलिए का सर्वम खलविदम ब्रह्मा। यह रामायण ने कहा, सिया राम मैं सब जगत जानी, करो प्रणाम जोई जुग कानी। यहाँ एक राम के अलावा, एक परमात्मा के अलावा, एक ब्रह्म के अलावा, जैसे यहाँ सब एक सोने के अलावा, एक चांदी के अलावा अन्य नहीं है, ऐसे ही एक ब्रह्म से अलग यहाँ कुछ अन्य नहीं। तो ब्रह्म ही जगत रूप में भास रहा है। अब जो जगन्नाथ हम देखते हैं उस पर विचार कर लें। जगन्नाथ के कोई अंग प्रत्यंग क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो निराकार ब्रह्म कारण ब्रह्म है। जैसे ये सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के बड़े बड़े सिक्के, सिल्लियां, फिर उससे अलंकार बन गए, उसी प्रकार वो परमात्मा तो जगन्नाथ के अंग प्रत्यंग क्यों नहीं बनाए? क्योंकि निराकार का प्रतीक है, और उससे ही यह साकार संसार दिखाई पड़ता है। पर ये साकार उस निराकार परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मकड़ी अपने मुख से निकालती है जाला और बना लेती है, और उसी में खुद फंस जाती है, और उसी को फिर अपने अंदर लीन कर लेती है। तो मकड़ी जाले का उत्पत्ति का कारण भी है, वही उसमें स्थिति है, और वही उसमें अपने में लीन कर लेती है। ये संसार परमात्मा ने उत्पन्न किया, परमात्मा ही संसार रूप में रहकर, और परमात्मा अपने में प्रलय में लीन कर लेता है। तो लीन वाला परमात्मा और सृष्टि रचने वाला परमात्मा, ये दो परमात्मा एक ही परमात्मा उत्पत्ति करता है, और वही सृष्टि का पालन और लय करता है। तो अलंकार से स्वर्ण, स्वर्ण से अलंकार, ये अलग अलग है कि एक है? एक है। स्वर्ण से अलंकार एक है। ऐसे परमात्मा से संसार एक है। परमात्मा स्वर्ण की तरह है, जगत अलंकार की तरह है। जगत में 84 लाख प्रकार के ये जीव हैं, और नाना जड़ चेतन के भेद हैं, लेकिन परमात्मा एक है, और वही सत्य है। तो अब 5 प्रकार के कोषों का विचार करेंगे। नोट करो 5 कोष। अन्नमय कोष, 5 कोष कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय,
मनोमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह 5 प्रकार के हैं। उसमें से पहला कोश है वो अन्नमय कोश है, जो आपके सामने खड़ा है। ये अन्नमय कोश कहलाएगा। ये वाला, ये जो है इधर भी खड़ा है वैसे तो, लेकिन समझाने के लिए ये प्रैक्टिकल बनाया है। ये शरीर को क्या कहेंगे? अपने शरीर को अन्नमय कोश। शरीर को क्या कहेंगे? अन्नमय। क्यों कहते हैं? अन्न के द्वारा पैदा होता है। पिता माता अन्न खाते हैं, उनके द्वारा फिर शरीर में रक्त बनता है। रक्त से मांस, मज्जा, मैल और रज, वीर्य, अंतिम धातु बनती है। शरीर के अंदर अन्न खाने से पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर मैद और फिर हड्डी और रज, वीर्य। आखिरी धातु है अन्न की। स्त्री में रज कहलाता है और पुरुषों में वो वीर्य कहलाता है। अन्न का सार पुरुषों में वीर्य है, स्त्रियों में अन्न का सार रज है। जब स्त्री पुरुषों का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, तो पुरुष का जो वीर्य बिंदु है स्त्री के गर्भाशय में वहां पर पहुंच जाता है। वह स्त्री का रज उसको स्वागत करके लेता है, इंतजार करता है, और पुरुष का जब वीर्य मिलता है तो लेकर गर्भाशय में रख देता है। वहाँ 9 महीने तक पकता है। उसके बाद में फिर वह बाहर आता है। उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये जो बाहर आता है ये शरीर क्या है? अन्नमय कोश है। इससे 7 उपाधियां हैं। नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म, मृत्यु। ये 7 धर्म इस अन्नमय कोश के हैं। तुम अपने मन से जॉट नोट कर रहे हो, अपने मन से लगे हो, जो समझ जाने का है। उधर दृष्टि नहीं है, तुम इधर नोट कर रहे हो। और तो बाद में भी कर सकते हो, पहले भी। ये तो रोज टंगे रहते हैं। समझने का एक, इसको हम क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। क्यों? माता पिता ने अन्न खाया, उनसे रजवीर बना, उससे इसके गर्भ में जाकर बच्चा बन के और ये बाहर आता है। अब देखो निकल कर आता है। ये अन्नमय कोश। तो इसमें विचारो कि यह मैं नहीं और ये मेरा नहीं। ये किसका है? यह अन्न का है। ये मेरा दृश्य है और मैं इसका दृष्टा। ये दृश्य क्यों? कि मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है। ये मुझे देखता, दृष्टा वही जो देखने वाला होता है, दिखता नहीं। अब उसका जो आधार है जीवन, प्राणमय, इसको कहते हैं प्राणमय कोश। ये 5 प्राण है इसके अंदर। 5 प्राण अपना अपना काम करते हैं। प्राणमय कोश 21,600 बार यह प्रतिदिन आपके साथ में चलता है। तो ये तो मरकर इसी पृथ्वी में मिल जाएगा। अन्नमय कोश पृथ्वी से बना, अन्न से बना और मरकर अन्न में मिलेगा, पृथ्वी में अन्न में मिल जाएगा। ये प्राणमय कोश, इस पर विचार करेंगे। इसमें 5 प्राण हैं। प्राणमय कोश में 5 प्राण हैं। उनको हम विचार करेंगे। वो श्वास के साथ में अंदर भूख प्यास लगाना, ये प्राणमय कोश है। अंदर बाहर चलता रहता है।
5 प्राण 5 कोष इसके अंदर है। इससे जीवन निर्वाह होता है। अगर ये प्राणमय कोष चला जाएगा तो ये जहाँ का तहाँ ये गिर जाएगा। इसमें कोई चेतना नहीं। इसकी चेतना का आधार यह प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष भी ये दृश्य है और अब हम इसके दृष्टा हैं। प्राणमय कोष का अंदर मनोमय कोष है। ये मनोमय कोष है। ये मन इस प्राण को भी जानता है और उसको भी जानता है। ये प्राण मनोमय कोष को नहीं जानते तो अन्नमय कोष भी मनोमय कोष को नहीं जानता है। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन मिलकर मनोमय कोष हुआ है। पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन मिलकर मनोमय कोष हुआ। तो यह आपके शरीर का सारा काम, लेन देन, खान पान सब विचार करता रहता है। तो ये मनोमय कोष यह भी दृश्य है और आप उसके भी दृष्टा हैं। तो ये 3 कोष हो गए, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और ये हो गया विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष का मतलब बुद्धि। बुद्धि के द्वारा सारा काम, लेन देन, व्यापार चलता है। मनोमय कोष तो यह किसकी तरह है? यह शरीर रथ की तरह है और ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 इसमें घोड़े की तरह है और ये जो रस्सी देते हैं लगाम वह मनोमय कोष है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय यह रस्सी खींचता है, उस हिसाब से यह घोड़े अपना चलते हैं। विज्ञानमय कोष, विज्ञान यानी बुद्धि, बुद्धि निर्णय करती है फिर वैसा ही यह काम करता है। ये विज्ञानमय कोष निकल गया। अब इसके अंदर जो निकला है ये है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और ये है आनंदमय कोष। ये आनंदमय कोष तो मैं ना अन्नमय कोष हूँ न मैं प्राणमय कोष हूँ, क्योंकि मैं प्राण को जानता हूँ। जिसको मैं जानूंगा उससे मैं अलग। मैं कुत्ते को देखता हूँ तो कुत्ते से अलग हूँ, गाय को देखा गाय से अलग हूँ, सही को देखा सही से अलग हूँ, बिल्ली को देखा। तो जिस जिसको मैं देखता हूँ तो मैं प्राण को भी देखता हूँ, भीतर बाहर, कभी तेज कभी धीमा चलता है। मनोमय कोष मन को भी देखता हूँ, कभी चंचल कभी शांत, कभी सुखी दुखी। विज्ञानमय कोष बुद्धि को भी जानता हूँ, कभी सही निर्णय करती है कभी गलत निर्णय कर लेती है, तो वो भी। और ये है आनंदमय कोष, ये भी मेरा दृश्य है। जैसे आनंद आता है भोजन करने से, अपने मन के अनुकूल वस्तु लेने से आनंद आता, वो भी जानते हैं। आनंद कम आता है वो भी जानते हैं। आनंद ज्यादा आता है आप ज्यादा खुशी हो जाते हैं, वो भी। आनंदमय कोष भी तुम नहीं हो, क्यों? इसको भी तुम देखने वाले हो। विज्ञानमय कोष को भी देखने वाले हो, मनोमय कोष को भी देखने वाले हो, प्राणमय कोष को भी देखने वाले हो, अन्नमय कोष को, तुम इन सब को देखने वाले। तो आनंद को भी देखने वाले तुम कौन हो? आनंद घन आत्मा हो। ये नोट करो, आत्मा को आनंद घन आत्मा का। आनंद घन, आनंद घन कैसा होता है? जैसे कि मिठाई, कि देखो ये आनंद घन आत्मा और आनंदमय में फर्क है। आनंदमय है मन, आनंदमय होता है विषय पाकर भोग पाकर। आज बड़ा मजा आया, आज पार्टी में, आज खाने में बड़ा मजा आया। वो कैसा है? मिठाइयों की तरह। लेकिन आत्मा कैसी है? मिश्री की तरह। यह मिश्री रस घन है और यह रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी ये रसमय,
रस में डूबे हुए हैं। जलेबी रस में डूबती है, गुलाब जामुन रस में डुबाया जाता है, तब वो रसमय। पहले गुलाब जामुन सूखा होता है, छाना जाता है। जलेबी सूखी होती जब छानी जाती है, छानने के बाद में उसको चाशनी में डुबो देते हैं, तब वो पीकर रसमय। तो ये रसमय हो गए हैं, लेकिन ये रस घन है, इसमें किसी रस को मिलाने की जरूरत, खुद ही रस घन है। मिश्र आत्मा कैसा है? रस घन है, उसमें किसी विषय की जरूरत नहीं है। और मन जो विषय लेता है वह रसमय होते हैं। तो आत्मा कौन है? मिश्री की तरह रस घन, रस के अलावा कुछ है ही नहीं, मधुरता के अलावा कुछ है ही नहीं। पर इस रसगुल्ले में तो चीनी भी है, वो छेना भी है, दूध भी है, आटा भी है, सूजी भी है, सब सामान है, लेकिन मिश्री में कुछ नहीं है। तो ऐसी है आत्मा में आनंद घन हूँ मिश्री की तरह, और ये मन पांचों विषयों को लेकर सुखी होता है। तो अब पक्का करो कि मैं आनंद घन आत्मा हूँ, पंच कोशों से रहित हूँ। एक ही चैतन्य आत्मा वह पांच विषयों के रूप में बदल रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक ही प्रकाश है, वही नीला, पीला, हरा, गुलाबी हो रहा है। एक ही प्रकाश पांच रंगों में पांच कलर का प्रतीक होता है। ऐसे ही एक चेतन आत्मा वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में प्रतीत हो रहा है। एक ही परमात्मा शब्द, स्पर्श, यह रूप और ये फलों में रस और इसमें गंध, तो एक ही परमात्मा है। दूसरा पृथ्वी वही शब्द के रूप में, कान के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से स्पर्श के रूप में वही परमात्मा, और चक्षु के माध्यम से रूप के द्वारा, और जिह्वा में रस के द्वारा, और नासिका से गंध के रूप में। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांच विषय नहीं है, एक ही विषय, एक ही चेतन वस्तु है। वही यहाँ हमें पांच रूप में प्रतीत हो रहा है। अस्तु, निश्चय करें कि वो परमात्मा मैं स्वयं हूँ। इसी तरह एक ही यह बिजली पांच बल्ब के आकारों में प्रतीत हो रहा है, लेकिन याद रखो कि बिजली वस्तु तो एक ही है। तो एक ही बिजली, जैसे ये छह रंगों में अलग अलग लग रही है, वस्तु एक है लेकिन अलग अलग उपाधियों के वजह से, तो देह उपाधि अलग अलग होने से अलग अलग लगता है, पर परमात्मा वस्तु तो, चेतन वस्तु तो एक है। अस्तु, अपने लिए निश्चय करें कि वो चेतन तत्व और परमात्मा तत्व मैं स्वयं हूँ। आज का विषय यही समाप्त होने जा रहा है, और कल का विषय होगा महावाक्य शोधन। महावाक्य शोधन
जो बहुत अंतिम वेदांत का अंतिम विषय है कल महावाक्य शोधन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका पता कैसे लगेगा। भजन ले लो। परम ब्रह्म गुरुदेव। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। क्या निश्चय कराया जा रहा है आपको? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये निश्चय कराया जा रहा है। और अगर तुमने ये निश्चय अपना नहीं लिया तो फिर तुम देह में रहोगे, और देह में रहेंगे तो आत्महत्या है। देह भाव ही आत्महत्या है। आत्मा तो न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। आत्मा को तुमने न जानकर देह को मैं माना तो देह तो मरेगा। वो आत्महत्या का चांस तुमने पा लिया, आत्महत्या का तुमने पाप ग्रहण कर लिया, आत्मा का बोध नहीं जगेगा आगे। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, फिर ना समझना आत्महत्या है। तो आत्महत्या का मतलब समझ गए? आत्मा की वास्तव में जैसे हम पशुओं की हत्या कर देते हैं, ऐसे आत्मा की हत्या नहीं। वो मौका, वो भाग्य, सौभाग्य चला गया हाथ से। आत्मा जानने का हमको मौका मिला था, वो छूट गया। तो हमारे लिए तो देह भाव है, वो तो कटना मरने जलने वाला। नाम रूपों में कर अटके रहोगे, पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, आत्मा न जाना आत्महत्या है। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, इस मंदिर में, उस मंदिर में जाओ, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में जाओ, ये देवता की पूजा करो, ये देवी की पूजा करो, ये व्रत उपवास, इसी में फंसे रहोगे। सारा जीवन इसी में तुम्हारा धर्म करने जाल में नष्ट हो जाएगा। आत्म ज्ञान को पाने का रास्ता छूट गया। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे।
ये तुम्हारा मंदिर जाना, पूजा करना, अगर उपवास करना, ये फालतू नहीं जाएगा, फल मिलेगा पर अनित्य फल मिलेगा। स्वर्ग जाओगे गिरोगे, वैकुंठ जाओगे फिर गिरोगे, ब्रह्म लोक तक जाकर वापस गिरना पड़ता है। गीता के 8 अध्याय के 16 श्लोक में भगवान कहते ब्रह्म भूम्नान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। लेकिन जो आत्मा को जान लेगा, मामुपेते तू कौनते पुनर्जन्म विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो आत्मा को जान लेगा, और आत्मा को न जाना आत्महत्या कर दी और वो पूजा पाठ कर्म जाल में स्वर्ग वैकुंठ जाकर 84 वर्ष भटकेगा। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। वेद की घोषणा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। बार बार कर्म करेंगे अच्छे, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति न पाना आत्महत्या है। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। अपने बुद्धि से रामायण, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेद पढ़ डालो जीवन भर, लेकिन भेद बुद्धि तुम्हारी टूटेगी नहीं। अपने मन से भेदभाव ही पैदा होगा। वो सद्गुरु ही है जो तुम्हें एकत्व बोध कराएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञान की पंचधारा दिया है। एक ही व्यक्ति का जो ज्ञान है वह कान से निकलता है। ज्ञान तो शब्द के रूप में प्रकट होता है, वही त्वचा के अंदर ज्ञान निकलता है तो स्पर्श के रूप में प्रकट होता है, वही आँख के द्वारा ज्ञान प्रकट होता है तो रूप के द्वारा प्रकट होता है, वही जिह्वा से ज्ञान निकलता है तो रस रूप में कहलाता है, और वही कान से शब्द। तो शब्द स्पर्श रूप ये ज्ञान की पंचधारा है। यह ज्ञान ही शब्द रूप रस गंध के रूप में है। ऐसे ही एक ही ब्रह्म यह संसार रूप में विद्यमान है। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। भेद लखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। कहते हैं जो जन
के खूब बढ़िया भगवान का मंदिर बनाता है, पूजा पाठ करता है, उत्सव मनाता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाएगा। जो जीव ब्रह्म में भेद देखता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, वो मूर्ति में है और नहीं रह, तो जन्म मरण से कभी नहीं छूट पाएगा। द्वैत में भय को वेद कहत है, भेद बताना आत्महत्या है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ न होना आत्महत्या है। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, अच्छे पूर्ण हट्टे कट्टे तुम बन गए हो, ये स्वस्थ होना नहीं है। स्व में, स्व यानी आत्मा, आत्म भाव में जो स्थित हो गया कि मैं दृष्टा सात्विकी, ये स्वस्थ होना है। यह स्वस्थ होना ना कर देह में ही अपने को स्वस्थ मान लेते हैं, तो मरने को भी है, उसको तो फिर मरना ही पड़ता है। बड़े भाग्य से संत मिले जाने कब के पुण्य खिले पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। पुण्य पुंज बिना मिले नहीं सकता। रामायण में डिक्लेयर कर दिया, पुण्य का पहाड़ हो जाएगा इतना अधिक, थोड़ा नहीं, पुण्य पुंज बिना मिले नहीं सकता। और सत्संगति संस्कृति करंता, फिर वो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें मुक्त कर देगा, फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। बड़े भाग्य से संत मिले जाने कब के पुण्य खिले हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। संत न पाना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं,
बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। अपने भाग्य का विचार करो, कितने हम भाग्यशाली हैं जो सरलता से घर बैठे ये तत्व मिल गया। नहीं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कहाँ भी चले जाओ, हिमालय में ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना आत्महत्या है। कई लोग आते आते नाम लिखा कर फार्म भर के भी छोड़कर चले गए। कितना उनका दुर्भाग्य है कि ये मौका मिला और उसको फिर भी उन्होंने हाथ से गंवा दिया। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। इसको चाकू को इधर लगा सकते। ये पंचकोशातीत वस्तु को समझो। नारियल का गच्छ सबके ख्याल में आ गया, उसमें जो नारियल लगा है यह पहला कोश है। पंचकोशातीत ये तेल जो नारियल का मिलता है, आप सर में लगाते हैं खाने में, कैसे 5 कोशों से अतीत है। एक कोश नंबर, दूसरा ये कोश है जो ऊपर से हरा छिलका निकाल कर ये गया सूखा। तीसरा देखो ये 2 टुकड़े कर दिए नारियल के। ये चौथा देखो घिसकर इसका रस निकाल लिया सफेद। तो 5वां देखो आग में पकाकर इसको निकाल लिया, ये तेल निकला। पंचकोशातीत आत्मा, अपना आत्मा कैसा है? प्राणमय कोश, अभी दिखाया ना वो चित्र, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और आत्मा। तो इस तरह 5 कोशों से अतीत आत्मा है। 5 कोश जैसे ये अलग है, उसका तेल नारियल का अलग निकलता है, 5 कोशों से अलग है, अभी तो अलग हुआ। ऐसे ये आत्मा इसी प्रकार देखो। तो यहाँ पर यह ज्ञान की पंचधारा, एक ही ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जिस इंद्रिय के द्वारा निकलता है उस नाम से पुकारा जाता है। कान से निकला ज्ञान तो शब्द कहलाता है, त्वचा से वो ज्ञान निकलता है तो फिर वो स्पर्श कहलाता है, चक्षु से ज्ञान निकलता है तो वह रूप कहलाता है, जिह्वा से ज्ञान निकलता है तो रस कहलाता है। नाम बदल जाते हैं, एक ज्ञान एक है। जैसे एक ही बिजली अलग अलग रंग के बल्बों से निकलती है, अलग अलग कहलाती है। वही बिजली हीटर में, वही बिजली कूलर में, वही रेडियो में, वही टीवी में, वही बिजली पंखे में, वही तुम्हारे अन्य गर्म में, ठंडे में, बिजली तत्व एक है, उससे सारा ये विस्तार होता है। इसी प्रकार कहाँ पर एक ही परमात्मा तत्व है, लेकिन सब अलग अलग रूपों में प्रतीत हो रहा है। जगन्नाथ के बारे में विचारा कभी नहीं किया किसी ने कि ऐसा कैसा ये भगवान, न तो इसके हाथ हैं, न इसके पैर हैं, न इसके कान हैं, न इसकी आंखें हैं, न इसका सर है, न इसका नाक है, न मुख। ये कैसा, कभी किसी ने विचार के बस पूजे जा रहे। जगन्नाथ चले जाएंगे, बाजार से खरीद कर ले आएंगे, नगर में कोई जगन्नाथ का मंदिर है, वहां जाके कोई विचार नहीं करते कि हरे का
सांकेतिक मूर्तियां, गणेश की मूर्ति बनाई है, बड़ा पैर बड़ा सूं, लेकिन उसकी भी मूर्ति है, हनुमान की छाती चीरते हुए। ये जगन्नाथ के बारे में, इसका नाम भी क्या दिया है, जगन्नाथ। जगत का जो मालिक है, स्वामी है, जगतरनाथ जगन्नाथ। उड़ीसार नाथ जगन्नाथ नु है, पाठर नाथ जगन्नाथ नु है। जगत का जो स्वामी है, जगत को जो चला रहा है, शक्ति दे रहा है, उसका नाम। तो वो कैसा होगा? वो राम की तरह, कृष्ण की तरह आकार वाला एक देशी नहीं है, तो हरि व्यापक सर्वत्र सब में समान रूप से ये निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। ये साकार ब्रह्म का, ये निराकार ब्रह्म ही ये साकार ब्रह्म राम कृष्ण बनकर आता है। कब? जब जब धर्म छूट जाता है, पाप बढ़ जाता है, साधुओं को सताया जाता है, साधु पुरुषों को, तब तब ये जगन्नाथ ही इन रूपों में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयम् अधर्मस्य तदात्मानं स्वयं परित्रणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतम्। 4 अध्याय के 8-9 श्लोक में यही जगन्नाथ की महिमा का ये जगन्नाथ ही आता है। राम कृष्ण किसी नाम दो। आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। सभी लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, बद्ध है, कर्ता भोक्ता है, दृश्य है, आप साक्षी है, कर्ता भोक्ता नहीं है, दृश्य नहीं दृष्टा है। तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास, सुख दुख, बंध मोक्ष, कष्ट। तो अब पता लग गया एक बिजली कितने रूपों में काम कर रही है, एक ही परमात्मा कितने रूपों में संसार में चल रहा है। एक ही परमात्मा, एक ही बिजली कितने कितने यंत्रों में काम कर रही है, अलग अलग, ऐसे एक परमात्मा। कल का विषय होगा महावाक्य शोधन। महावाक्य क्या है? जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का पता लगता है। परिभाषा आज लिखाई है, जिन वाक्यों से एक जीव ब्रह्म की एकता का पता लगता है, उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। और जिनसे एक जीव या एक ब्रह्म का पता लगता है, उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। महावाक्य तत्त्वमसि, वह तुम हो। जो मंदिरों में, तीर्थों में कहाँ जाते थे, किन किन गुरुओं के पास, और उस सत्य के लिए कितने कितने तप करते थे लोग, कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 मिनट पहले आके नोट कर लिया करो ये चार्ट। वैसे तो इस पुस्तक के अंदर सब तैयार मिलेंगे।